संविधान के आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी डिफाइन किया गया है, न संविधान के आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी परिभाषित किया गया। उसके बाद जो कानून बना है 1992 में बना, उसका नाम है माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, उसमें भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद 2004 में एक कानून बना है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, उसमें भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। तो पूरे देश में जो माइनॉरिटी के नाम पे खेल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। इसके बारे में तो संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था। माइनॉरिटी कुछ देने के लिए नहीं था, केवल और केवल अपनी प्रथाओं को प्रोटेक्ट करने, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए था। समाधान ये है कि जब कहीं पे माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है, न संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन, तो फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतनी बंदरबाट चल कैसे रही है? वो बंदरबाट चल रही है 1993 में 23 अक्टूबर 1993 को गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है और पारसी माइनॉरिटी है। लेकिन जब कोई इस तरीके का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय जारी करता है तो ऐसे आंख बंद करके नहीं करता है। पूरे देश में माइनॉरिटी कौन होगा इसका नोटिफिकेशन जारी करने के पहले कोई सर्वे नहीं हुआ। माइनॉरिटी कौन होगा इस पे कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। माइनॉरिटी कौन होगा इसको लेके लॉ कमीशन से कोई ओपिनियन नहीं मांगी गई। माइनॉरिटी का दर्जा देने के लिए कोई देश भर से कोई डिमांड नहीं आई। न क्रिश्चियन ने पूरे देश भर में कहा हमको माइनॉरिटी घोषित करो, न ने कहा हमको माइनॉरिटी घोषित करो, न सिखों ने कहा हमको माइनॉरिटी घोषित करो, न पारसियों ने कहा हमको माइनॉरिटी घोषित, किसी ने नहीं बोला। फिर भी 23 अक्टूबर 1993 को गृह मंत्रालय के एक सचिव के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब गृह मंत्रालय अगर उसी अपने नोटिफिकेशन को बदल दे और उस नोटिफिकेशन में लिख दे कि जो समुदाय भारत में 1% से कम है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो समुदाय 1% से ज्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको संविधान बदलने की जरूरत नहीं है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए। आपको कानून भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1992 वाले कानून में जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना उसमें खुद ही सेक्शन 2C में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा इसको केंद्र सरकार बताएगा। और केंद्र सरकार ने अगले साल 1993 में बता भी दिया माइनॉरिटी कौन होगा। लेकिन 1993 में जो केंद्र सरकार ने कहा माइनॉरिटी कौन होगा, जो 5 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी घोषित किया, वो बिना किसी सर्वे के किया, बिना किसी कंसल्टेशन के किया, बिना किसी रेशनल के किया, बिना किसी लॉजिक के किया है। लॉजिक ये कहता है, तर्क ये कहता है कि जो समुदाय 1% से कम होता है वो माइनॉरिटी कहलाता है। यूएन में एक डिफिनीशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इंफीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%। यानी ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, कोई आर्थिक वजूद न हो, कोई राजनीतिक वजूद न हो, कोई संख्या में नगण्य हो, न के बराबर हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी, यानी 1% से कम हो। भारत में तो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिलों के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, फिर उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? तहसील के हिसाब से देखिए तो 6000 तहसील में 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो आज तक पहले यह तय नहीं हुआ कि माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा, कि राज्य के स्तर पे देखा जाएगा, कि जिले के स्तर पे देखा जाएगा, कि तहसील के स्तर पे देखा जाएगा। समाधान इसका वही है, जो 1993 का गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है उसको गृह मंत्रालय बदल दे और बदल के उसमें साफ साफ लिख दे कि 1% से ज्यादा है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।